खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादर खूबसूरत जलाली मोतबर मुकद्दस पाक नाम में आज तमाम होप टीवी देखने वालों को यीशु मसीह में सलाम। मैं सबसे पहले खुदावंद यीशु अल मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हम अपने प्यारे भाई पास्टर अफजाल के लिए जिनकी वसीला से वसाकत से यहाँ पहुँचे होप टीवी पर, ताकि हम यीशु मसीह की अंजील की मुनादी कर सकें। जितने भी मुझे देख रहे हैं आप सबों को भी यीशु मसीह में इस्लाम। मैं चाहता हूँ कि हम खुदावंद के कलाम को सुने, समझे और जाने, ताकि हम निजात पा सके, शिफा पा सके, बरकत पा सके और जान सके कि खुदा के कलाम के अंदर कुव्वत पाई जाती है। मेरा नाम पास्टर विक्टर सलामत है और मैं अपनी मिनिस्ट्री को जो खुदा ने मुझे दी है मैं उसे रन कर रहा हूँ। डिवाइन एवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री है हमारी शेरा कोट में 60 फुट रोड पर, और खुदावंद के फजल से मैं एज ए फाउंडर एंड चेयरमैन काम कर रहा हूँ उसमें। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ है और आपकी दुआओं से ये मिनिस्ट्री भी और स्पेशली होप टीवी भी खुदावंद यीशु मसीह में तरक्की करेगा। और आपसे दरखास्त है कि आप अपनी दुआओं में याद रखें। आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, दुआ करें। अजीम शीर खुदाए कादर अब्दियत के बाप यीशु मसीह नासरी, शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने बख्शा है कि तेरा कलाम लेकर होप टीवी पर खुदा पहुंचा हूं, ताकि जो लोग सुने वो बरकत पाएं, असुदा सैर हो और जाने कि यीशु मसीह की कुदरत क्या मायने रखती है हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे खानदान के लिए, हमारे घराने के लिए, हमारे चर्च के लिए, हमारी कलीसिया के लिए। खुदा अपने जलाल को किस तरह जाहिर करता है। खुदा जो लोग सुने वो भरपूर बरकत पाएं, उनकी जिंदगी में कभी भी कमी ना आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जितने भी मुझे होप टीवी पर देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप बाइबल मुकद्दस को अपने हाथ में रखें, ताकि जब आप हवालों को सुने, जब आप खुदा के कलाम को सुने, तो सेम टू सेम आप उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सके। आइए मेरे साथ देखिए मत्ती रसूल की अंजील में से आज हम देखेंगे खास तौर पर जो हमारा आज के दिनों के अंदर जो टॉपिक चल रहा है वो है रोजा। आज हम सीखेंगे कि रोजा हमारी जिंदगियों के लिए क्या मायने रखता है, रोजा क्या है। आइए मैं चाहूंगा इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरे साथ देखिए मत्ती रसूल की अंजील, उसका हम 6वां बाब देखेंगे और उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। यूं लिखा है बाइबल मुकद्दस में, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। यीशु मसीह का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। आज ये खूबसूरत टॉपिक जो रोजे के तलक से है, इंग्लिश में इसको फास्टिंग कहते हैं। यानी कि ये जो फास्टिंग होता है ये अपने आप को भूखा रखना, कुर्बानी देना और शाम से शाम तक खुदा के साथ मुत्तफिक रहना, खुदा के साथ दुआ में रहना, खुदा के साथ झुके रहना, एक कमरे में बंद हो जाना, ये सारी चीजें कुर्बानी का नाम है और इसे हम रोजा कहते हैं। और रोजा क्या है, अगर आप चाहते हैं आप सीखे, साथ साथ लिखें भी। रोजा क्या है? खुराक की तलब के बावजूद खुराक से अजतनाब होना, यानी कि खुराक से परहेज करना, इसको हम कुर्बानी कहते हैं।
कुर्बानी देना, यानी कि शाम से शाम तक जब हम भूखे रहते हैं, तो अगर भूखे रहने के साथ साथ अगर हमारी जिंदगी में खुदा के साथ फेलोशिप नहीं है, आप दुआ में नहीं ठहरते हैं, तो फिर आपको रोजा रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप रोजा रखें, लेकिन रोजा है क्या? अगर आप भूखा रहते हैं, तो भूखा रहने के साथ साथ अगर आप खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते, दुआ नहीं करते, कलाम नहीं पढ़ते, मुंह नहीं धोते, सर में तेल नहीं डालते, तो आप रोजादार नहीं हैं। अगर आप रोजा रख कर बाहर घूमते हैं या सो जाते हैं, या आप लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं और दुआ नहीं करते, तो फिर आपका रोजा नहीं है। इसलिए जो आपने कुर्बानी देनी है, वो कुर्बानी यही है कि अगर आपने शाम से शाम तक का रोजा रखा है, तो उसमें आपको टोटल वक्त जो है वो खुदा के साथ सर्व करना है। आप चर्च चले जाएं, आप अपने घर में बैठ जाएं, या आप बाइबल खोल के बैठ जाएं, या आप दुआ करना शुरू हो जाएं, और फिर आपका वक्त जो कि दुनिया के साथ गुजरे या सोने में गुजरे, तो इससे बेहतर क्या है कि आप दुआ करें ताकि खुदा आपके दिल की मुराद को पूरा करे। इसको हम रोजा कहते हैं। यह है रोजा। रोजा ये नहीं है हमने रख तो लिया है, हम बहुत सारे लोगों को बता रहे हैं जी मेरे रोजे हैं, जी मेरा रोजा है, मैंने इतने रोजे रखे हैं। ये कोई मानी नहीं रखता। अभी हमने मत्ती रसूल की इंजील में पढ़ा है, हमने वो रोजा रखना है जो पोशीदगी में हो, जो खुदा जाने और आप जाने। और जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा चेहरा भी उदास होता है, और बार बार बातें भी करते हैं, मेरा रोजा है, रोजा है। ये क्या आप बातें कर रहे हैं? क्यों हम लोगों को बताते हैं? क्यों लोगों तक ये खबरें पहुंचाते हैं? अगर आपने ये खबर पहुंचानी है तो यीशु मसीह के साथ ये बांटे खबर, उसके साथ बात करें। ये खास आज का जो हमारा टॉपिक है रोजा, रोजा क्या है? और रोजा यही है कि जब आप अपने बदन की कुर्बानी नहीं देते और कुर्बानी में कायम नहीं रहते, उसके मुताबिक नहीं चलते, तो आपका रोजा नहीं है। इससे बेहतर यह है कि आप खाएं पिएं, सोएं, बैठे उठे बातें करें, रोजा ना रखें। अगर रोजा रखना चाहते हैं, फास्टिंग करना चाहते हैं, तो फिर खुदा के कलाम के मुताबिक करें। सो आगे हम देखेंगे रोजे की इकसाम। रोजे की इकसाम क्या है? मैं सबसे पहला बताना चाहता हूं रूहानी रोजा। रूहानी रोजा कैसे होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में से हम क्या कह सकते हैं? स्पिरिचुअल फास्टिंग। रूहानी रोजा, स्पिरिचुअल फास्टिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप रूहानी रोजा रखें, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए अगर आप हवाला देखना चाहते हैं तो रसूलों के अमाल 13वां बाब पहली और दूसरी आयत बड़ी खूबसूरत है, आप उसे पढ़ सकते हैं और उसमें बड़ी खूबसूरत बातें हैं। मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ इसको पढ़ूं। अगर आप सुन रहे हैं तो आप देखें जरूर पाक कलाम में से रसूलों के अमाल को, उसका हम 13वां बाब देखेंगे, उसकी पहली और दूसरी आयत को। सो लिखा है, इंताकिया में उस कलीसिया के मुतल्लिक जो वहां थी, कई नबी और मौलम थे, यानी बरनाबास और शमून जो काला कहलाता है, और लुकेस, क्रीनी और मनाफीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस के साथ पला था, और साउल जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, तो रूल कुदस ने उन्हें कहा कि मेरे लिए बरनाबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलवाया है। आमीन। सो रूहानी रोजा इसको कहते हैं। इस आयत को पढ़े गौर से। रूहानी रोजा खुराक की तलब के बावजूद रूहानी मकसद के लिए खुराक से अजतनाब करना है। यानी कि जब आप रूहानी रोजा रखते हैं, स्पिरिचुअल रोजा रखते हैं, तो आपने टोटल खुराक से किनारा कशी करनी है। आपका ध्यान भी नहीं उस तरफ जाना चाहिए।
बस आप हो तो खुदा हो। वहां लिखा है कि इसमें इबादत और रोजा नहायत आला किस्म का होना चाहिए, यानी कि रूहानी रोजा दुआ का रोजा होता है, दुआ के साथ रोजा होता है। अगर आप रूहानी बनना चाहते हैं या रूहानी स्पिरिचुअल रोजा रखना चाहते हैं तो फिर आपको जरूरत क्या है? आपको जरूरत है कि आप दुआ में वक्त गुजारें। जिस तरह आपने यहां सुना है, क्या सुना है? बरनबास और सौल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। अगर हम रोजे के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो फिर हमें दुआ के साथ रोजा वक्त गुजारना है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि अगर आपने रूहानी रोजा रखा है तो अगर उसमें आप दुआ नहीं कर रहे, आप कलाम नहीं पढ़ रहे, आप खुदा के साथ नहीं चल रहे, आप खुदा का खौफ और डर नहीं रख रहे, आप खुदा के साथ मुखलिस नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि आपका रूहानी रोजा नहीं है। आप सिर्फ टाइम को, वक्त को धक्का दे रहे हैं। ऐसा ना करें। रोजे की कदर, रोजे की इज्जत, रोजे की रिस्पेक्ट इसलिए हम करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं करें, क्योंकि रोजा हमें खुदा से मिला देता है, रोजा हमें स्पिरिचुअल बना देता है, रोजा हमें रूहानीपन बना देता है। हमारा रोजा हमें कुव्वत देता है, रोजा हमें ताकत देता है, रोजा हमें जोर देता है, जिससे हम इब्लीस और शैतान पर फतह पाते हैं। मिसाल के तौर पर भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, रोजा एक तकवीयत का नाम है। ये फास्टिंग जो हम रखते हैं, पेट को भूखा रखते हैं, अगर उसमें हमारी मुराद ना पूरी हो तो फिर प्लीज रोजा ना रखिएगा। अगली बात मैं बताना चाहता हूं, शख्सी रास्तबाजी रोजा, यानी कि शख्सी रास्तबाजी का रोजा। हम शख्सी रास्तबाजी का रोजा देखते हैं कि बाइबल हमें इसमें क्या बताती है। इसको अगर हम पढ़ें लुका 18:12 में, तो यहां यह लिखा है कि दिखावे का रोजा हमें नहीं रखना। दिखावे का रोजा जो है, यह रियाकार शख्स हफ्ते में 2 बार रोजा रखता है। मत्ती रसूल की इंजील 6 बाब आपने पढ़ा है, 16वीं आयत, वहां पढ़ा गया है कि हमें रियाकारों की तरह रोजा नहीं रखना जो दिखावे के रोजे रखते हैं। हमें दिखावे का रोजा नहीं रखना, बल्कि हमें रूहानी स्पिरिचुअल रोजा रखना है, जिसमें खुदा आपसे बातें करे, जिसमें खुदावन यीशु आपको जवाब दे, जिसमें पाक रूह आपका जोर बने। वो रोजा होना चाहिए हमारा। इसको हम क्या कहते हैं? शख्सी रास्तबाजी रोजा, यानी कि हम इसको राइटनेस फास्टिंग भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो हम ये देखते हैं कि यहां लिखा है कि हमें रियाकारी का रोजा नहीं रखना, जिसमें खुदा खुश ना हो, जिसमें हम खुदा को धोखा दें, जिसमें हम खुदा के खिलाफ जाएं। इसलिए हमें ये दिखावे का रोजा नहीं रखना, बल्कि हमें दुआया रोजा रखना है, खुदा के साथ वक्त सर्फ करने का रोजा रखना चाहिए। हमें रोजा रखना चाहिए कि हम खुदा से बातें करें, हमें रोजा रखना चाहिए कि अपने बदन की कुर्बानी दें, हमें रोजा रखना चाहिए आपकी और खुदा की गुफ्तगू हो। और फिर तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है तभी रोजा, यानी तभी रोजा क्या होता है? डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो रखा जाता है। अब डॉक्टर आपको क्या कहते हैं जी कि ये ना खाओ, वो ना खाओ, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, हम उन चीजों को मान लेते हैं बड़ी इजी आसान तरीके से। जब डॉक्टर आपको कहते हैं ये ना खाओ, वो ना खाओ, ऐसा ना करो, लो जी हम कहते हैं जी हम ये नहीं खाएंगे क्योंकि डॉक्टरों ने हमें जो ना बाज किया है। हम डॉक्टर की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, डॉक्टर के मुताबिक चल जाते हैं, लेकिन जो रूहानी रोजा, स्पिरिचुअल रोजा होता है, हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहते, ना हम खुदा से गुफ्तगू करना चाहते हैं। हम कितनी इज्जत दे रहे हैं डॉक्टर के रोजे को, लेकिन खुदा का जो मेन रोजा है, शाम से शाम तक कुर्बानी बदन की देने, उसमें हम कोई वक्त टाइम नहीं देते। और यहां कहा जाता है कि ये इस नौहियत का रोजा होता है जिसमें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रखा जाता है, लेकिन ऐसा रोजा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको आखिरी पॉइंट बताना चाहता हूं। इसमें क्या है? इसमें
मुकम्मल रोजा। आप मुकम्मल रोजा कैसे रख सकते हैं? इसके लिए अगर हम बाइबल मुकद्दस में पढ़े आस्तर की किताब 4 बाब 15वीं और 16वीं आयत में यहां लिखा है, आस्तर और उसकी सहेलियां उन्होंने 3 दिन और 3 रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया। यह मुकम्मल रोजा है। उन्होंने 3 दिन आस्तर ने, उसकी सहेलियों ने कुछ ना खाया कुछ ना पिया, बल्कि वो लिखा है कमरे में बंद रही और खुदा के साथ वक्त गुजारती रही, बातें करती रही खुदा से, और कहती जब तक, आस्तर कहती जब तक ऐ खुदा मेरी कौम आजाद ना हो जाएगी मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल रोजा, इसको कहते हैं रूहानी रोजा। और मुकम्मल रोजा जो होता है, ये देखिए आस्तर ने और उसकी सहेलियों ने रख कर साबित करके दिखाया कि ना उन्होंने किसी से बात की, अगर उन्होंने बदन की कुर्बानी दी है, लिखा है वो 3 दिन और 3 रात ना कुछ खाने के बगैर उन्होंने सेम टू सेम खुदा के साथ वक्त सर्व किया, गुजारा, खुदा से रोती रही, पुकारती रही, मिन्नत करती रही, और जब टाइम पूरा हुआ 3 दिन के बाद खुदा ने उसकी कौम को आजाद कर दिया। यह है मुकम्मल रोजा। अगर आज हम बदन की कुर्बानी दे रहे हैं, तो अगर आपकी मुराद नहीं पूरी हो रही तो फिर क्यों रोजा रख रहे हैं? क्यों अपने आप का टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी का? और क्यों कहते हैं जी आई एम स्पिरिचुअल, आई एम स्पिरिचुअल, क्यों कहते हैं मैं रूहानी हूं, जबकि आप रूहानी नहीं है। अगर आप रूहानी बनना चाहते हैं तो देखें आस्तर की जिंदगी में कि इसने कैसा रोजा रखा। फिर अगर आप दाऊद को ले ले, उसने 7 दिन का रोजा रखा, पेट के बल ठहरा रहा, पेट के बल लेटा रहा। आज देख लें लोग इस तरह के रोजे नहीं रखते। एलिया ने 40 दिन का रोजा रखा, मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो खुदा का मुकर्रर रोजा था वो शाम से शाम तक था, और बनी इस्राएल का रोजा था वो सुबह से शाम तक था। लेकिन आज हम किसी भी ऐसे फास्टिंग या रोजे की तरफ गौर नहीं कर पा रहे, बस रखते जा रहे हैं। एक और बात आपको बताना चाहता हूं खास तौर पर, वो कौन सी है? परहेजगारी रोजा। आखिरी बात कहूंगा, परहेजगारी का रोजा। इसकी नौहियत क्या होती है? इसमें इंसान अपना वजन कम करने के चक्कर में रहता है, और सेकंड दुबला पतला अपने आप को बनाने की कोशिश करता है। यह परहेजगारी रोजा है। यानी कि हमें इस तरह की सियासत में नहीं जाना, हमें इस तरह के रोजों में नहीं जाना, हमें इस तरह के काम नहीं करने जिसमें खुदा आपसे बात ना करे। जो अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए रोजा रख रहे हैं, या अपने आप को दुबला पतला बनाने के लिए रोजा रख रहे हैं, या आप डॉक्टर के कहने पर रोजा रख रहे हैं, हमें ऐसे रोजे नहीं रखने, बल्कि हमें ये देखें मुकम्मल रोजा आस्तर की तरह रखना है। हमें मुकम्मल रोजा मूसा की तरह रखना है, हमें मुकम्मल रोजा एलिया की तरह रखना है, हमें मुकम्मल रोजा दाऊद की तरह रखना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कुछ ऐसे रोजे भी रखते हैं जिनके माइंड में गलत तस्वर होते हैं कि शायद मेरा मकसद है और ये मैं खुदा के आगे रखता हूं, शायद खुदा मेरी आवाज सुन ले, लेकिन गलत मकसद का रोजा कभी खुदा एक्सेप्ट नहीं करता। बाइबल कहती है जब दाऊद ने बैतशिबा के साथ ज़िनाकारी की तो वो चाहता था कि वो जो बच्चा उससे पैदा हो वो बच जाए। इसके लिए उसने 7 दिन पेट के बल रोजा रखा कि ये बच्चा बच जाए। लेकिन जब से उसे कहा गया था कि ये बच्चा नहीं बचेगा, फिर भी उसने खुदा को जुमाने के लिए ये 7 दिन का रोजा रखा, क्योंकि मकसद गलत था। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि ज़िनाकारी का बच्चा हो, हम कहें जी हम रोजे में ठहरेंगे और खुदा जो ये बच्चा पैदा करेगा? ऐसा कभी नहीं होता। या हमारे ज़हन में गलत तस्वर होता है, हम कहते हैं जी ये मकसद खुदा पूरा करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावन यीशु पाकीज़गी का खुदा है, वो पाक चीजों को पसंद करता है। और जब हम पाक रोजा रखते हैं, जब हम पाक चीजों के साथ मुत्तफिक होते हैं, तो फिर खुदा हमारे दिल की मुरादें पूरी करता है। सो चीजों हम देखेंगे। आखिरी बात,
कलीसिया या जमायती रोजा। हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में योएल की किताब के अंदर उसका पहला बाब 14वीं आयत, दूसरा बाब 12वीं और 15वीं और 16वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी है। आप पढ़ भी सकते हैं बाइबल मुकद्दस को खोल के। यहां लिखा है इस किस्म का रोजा जो पूरी जमायत या कलीसिया रखती है। यानी ये भी आपको एक खूबसूरत बात बताता चला जाऊं, अगर हम चर्च चला रहे हैं, तुम्हारे चर्च की टीम और कलीसिया मिलकर कलीसिया में किसी किस्म की परेशानी आई है तो हम पूरा चर्च रोजा रख सकते हैं। उसके लिए आपको चर्च में ठहरना होगा, चर्च में दुआ करनी होगी, और कलीसिया के जो मैटर है, कलीसिया के अंदर कोई मसले मसाइल है, जमायत में मसला मसाइल है, आप उसके लिए रोजा रख सकते हैं। लेकिन वो रोजा आपका जिस तरह आस्तर उसकी सहेलियों ने रखा, इसी तरह जमायत और कलीसिया मिलकर चर्च के अंदर ये रोजा रख सकते हैं। ये कलीसिया जमायत के लिए रोजा है। खुदा कलीसिया के अंदर कोई मसले मसाइल है तो खुदा वो दूर करेगा, इसके लिए रोजा रखे, ये है मकसद। अगर मकसद नहीं है तो आपकी जिंदगी में रोजा नहीं है। याद रखें मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, ये सीखने वाली बात है। हमें जरूरत है कि हम वो रोजा रखें जो रूहानी स्पिरिचुअल रोजा हो। और मेरा ईमान है कि आज के कलाम से आपकी जिंदगियों में बड़ी बेदारी आएगी, और मेरा ईमान है आप जान जाएंगे कि हमें वो रोजा रखना है जो रूहानी रोजा हो, जो स्पिरिचुअल रोजा हो, जो खुदा से मुलाकात का रोजा हो, बदन की कुर्बानी का रोजा हो, जब खुदा कबूल करे और वो आपको जवाब दे। खुदावंद यीशु आप सबों को बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदावंद आसमानी खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो सुना गया है। खुदावंद देख, आसमान के दरीचे खोलकर इनको बरकत दे। खुदावंद आज की इस रूहानी रोजे को अपनी जिंदगियों में लें ताकि ये रूहानी बने और रूहानी रोजा रखें, स्पिरिचुअल रोजा रखें, और खुदा के साथ मुखलस रहें, खुदा के साथ मुतफिक रहें, खुदा के साथ चलते रहे, ताकि इनकी जिंदगियों के अंदर खुदा का जलाल ठहरा रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।